हर हर महादेव। भोलेनाथ की पूजा में फल पकवान और महंगी वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उन्हें तो वो चीज़ें पसंद है जिन्हें हम सब तिरस्कृत करते रहते हैं। मान लीजिए भांग धतूरा या अन्य चीज़ें। और एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को इन कई पसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ बड़ी पसंद है, जो है भस्म। और हम सभी जानते हैं कि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में तो भस्म की आरती होती है, और कहते हैं कि साधारण भस्म नहीं बल्कि चिता की भस्म का प्रयोग किया जाता है। अब वहाँ जाना तो हम सभी के लिए संभव नहीं, लेकिन भोलेनाथ तो हम सभी के हैं और हम सभी के पास हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ शास्त्रोक्त ऐसी विधि बताने वाली हूँ जिन चीज़ों से आप स्वयं ही घर पर पवित्र और शुद्ध भस्म स्वयं तैयार कर सकते हैं, और इस भस्म को लगाने से महाकाल बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। विभूति, रक्षा और राख सभी भस्म के ही समानार्थी शब्द हैं। भस्म में भा का अर्थ होता है भस्त्रनम, यानी कि नाश हो जाना, और शेष बचे अक्षर का अर्थ होता है स्मरण, यानी कि भस्म से ही पापों का नाश होकर ईश्वर का स्मरण होता है। भस्म का अर्थ है कि शरीर नाशवान है। यह हमेशा हमें इस भूलोक पर याद रखना है। अब जानते हैं कि वो कौन सी खास वस्तुएं हैं जिनसे प्राप्त करेंगे हम भस्म। मुख्यतः 13 वस्तुओं को विशेष माना गया है भस्म तैयार करने में, और ये शास्त्रोक्त तो है ही, साथ ही ये शुद्ध और पवित्र मानी जाती हैं। इसमें से सबसे पहली वस्तु है गाय के गोबर का जो उपला होता है, या कहीं उन्हें कंडा भी कहते हैं, उसे बेल वृक्ष की जो लकड़ी होती है, पीपल की लकड़ी, शमी की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, वट या बरगद के जो वृक्ष की लकड़ी है, अमलता की लकड़ी, बेर वृक्ष की लकड़ी, नीम की छाल, काजू बादाम, चंदन की भस्म, भांग की भस्म, धूप की भस्म, गूगल की भस्म, कई बार अनाज भी उपयोग में लाया जाता है जैसे बाजरा, जौ आदि। इसके अलावा कुछ मुख्य भस्म होती हैं जैसे कि गौरी शंकर भस्म, त्रिपुरा भैरवी भस्म आदि, जिनका वर्णन मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, वातावरण की, इस जगह की। इसके बाद आप जो मैंने वस्तुएं बताई हैं, इनको आपको जलाकर राख बना लेना है। वस्तुएं मैंने बताई हैं उन्हें आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें से इनको छान कर सफ़ेद भाग अलग कर लेना है, जिसमें ज़रा सा भी कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, और यही आपको कॉटन के कपड़े में लपेट कर भोलेनाथ पर अभिषेक के रूप में प्रयोग करना है। कुछ खास मंत्रों का भी उच्चारण करना है जो मैं आपको